पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो साथियों, कक्षा 9 की गणित में आपका प्रश्नावली 4.3 चल रहा था, जिसमें मैंने आपको प्रश्न संख्या 5 तक पढ़ा दिया था। प्रश्न संख्या 6 आपको करना है, लेकिन बुक मेरे पास न होने के कारण ये आपकी मनोहरे वाली बुक है। जो प्रश्न आपके 6 नंबर में है एनसीईआरटी बुक में, वो इसमें 9 नंबर में है। तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें। एक चर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक या 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, क्या कह रहे हैं हम, बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखें, कह रखा है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना अचर बल लगाने पर अचर बल लगाने पर, ये फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। तो अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना है, y है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितना है, x है। कितना है, x है। तब क्या हो जाएगा, ध्यान रखना भाई। तय की गई दूरी कितना है, x, जो कि कहा था कि 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना है। तब क्या हो जाएगा, y बराबर 5 का गुणा x में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। तो y बराबर आपको कितना मिल गया, 5x। इसका आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने का मैं सरल ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक आप बना लीजिए एक चित्र। उस चित्र में आपको देखना है a आपको मान लीजिए x है और ये क्या है, y है, ठीक है। और इन्हें हमें आलेख खींचना है। तो आप चाहें तो धनात्मक संख्याओं को लेकर या ऋणात्मक संख्याओं को लेकर खींच सकते हैं। इस दिए गए समीकरण में क्या करेंगे, x बराबर आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, चाहे धनात्मक संख्या रख दीजिए, ठीक है। तो जो सवाल में आंसर आ रहा है उसमें -1 रखने पर, और इस तरीके से सवालें +2 -2 इस तरीके से रखने पर आ रहा है, ठीक है। तो x बराबर जब 0 रखेंगे यहाँ, तो 5 0 हम 0, तो y का मान भी कितना आया, 0। अगर 1 रखेंगे तो 5 1 5, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, y का मान 5। -1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, -1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, -5। समझ गए, क्या आया, -5। अब इसे क्या करेंगे, आपको इसका आलेख खींचना है, ठीक है। यदि 2 रखेंगे तब, यदि 2 रख दें, ध्यान दीजिएगा, यदि अगर 2 रखेंगे तो 2 पंचे 10,
भाई इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ आसानी से आप खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ग्राफ के बारे में मैंने आपको पूर्णतः विस्तार से मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे इसका परिचय नहीं पढ़े होंगे, प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को होगी जो इनका परिचय नहीं पढ़े हैं। ठीक, तो परिचय भी पढ़ लीजिए आप सब। वीडियोज आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं, सारे वीडियोज आपको दे रखा है। ठीक है बच्चा, नंबरिंग कर देते हैं इसका, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी +1 +2 +3 +4 +5, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, ये x डैश अक्ष है। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। तो बच्चा देखो 0,0 दे रखा है, तो यहाँ है 0,0। ठीक है, फिर कितना दे रखा है, 1,5, तो x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 5, तो ये जाएगा सीधे कहाँ, यहाँ पे क्या है 1,5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, -1,5। तो भाई इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5, -5 यहाँ होगा, यहाँ भी -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। तो देखो क्या होगा, x अक्ष पर -1, तो x अक्ष पर -1 यहाँ है, तो y अक्ष पर -5, तो y अक्ष पर -5 यहाँ है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका गया -1, -5। ठीक है, फिर आगे की ओर देख लेते हैं, 2, 10, तो भाई x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 10, तो थोड़ा ऊपर नंबरिंग नहीं किए हैं हम, तो चलो हम इतने से ही ग्राफ खींच के दिखा देते हैं आपको। ये ग्राफ कैसे होगा, देखो ये, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ। ठीक है ना, ये इसे, ये ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ, तो आपको 7 की तरफ ले चलते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाएंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 6वां हो गया, प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। लेकिन आपके मनोहरे की बुक में प्रश्न संख्या 10 वही दे रखा है। कह रखा है एक विद्यालय की कक्षा में, कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1000 अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो बच्चों चलते हैं इसकी सवाल की तरफ। तो आपको मानना पड़ेगा कि मान लीजिए यामिनी के द्वारा मदद किया गया राशि x रुपये और फातिमा के द्वारा अंशदान किया गया रुपया कितना, y रुपये है। ठीक है, तब कुल मिलकर कितना 100 रुपये देती हैं। x + y = 100 रुपये। चलते हैं सवाल के हल की तरफ। तो मान लीजिए कि यामिनी तथा फातिमा का प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया गया धन कितना है बच्चा, x रुपये तथा y रुपये हैं। x रुपये तथा y रुपये हैं। ठीक है, और दोनों मिलकर कितना 100 रुपये। तो दोनों मिलकर ना, तो x + y = कई रुपया, 100 रुपया। अब इसी का आपको एक ग्राफ खींचना है। तो मान लीजिए कि y को इधर ही रहने दीजिए और ये 100 है प्लस x उधर गया तो -x हो जाएगा। अब इसमें एक ग्राफ आपको खींचना है।
तो सबसे पहले आप एक सारणी बनाइए जिसमें 2 भाग करिए। ध्यान रखें, ए x है और ये क्या है, y है। x का वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर अगर ये 100 के तादाद में है तो आप 100 रखिए, 50 रखिए, बड़ी संख्या रखिए ताकि आपको ग्राफ खींचने में मददगार रहे। 1 2 3 4 अगर रखेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन ग्राफ थोड़ा दिक्कत करता है नंबरिंग करने में। ठीक है बच्चा, तो x का वैल्यू इसके बाद आप रख दीजिए कितना, 50 रुपया रख दीजिए। उसके बाद आप 100 रुपया रख दीजिए। उसके बाद आप 150 रुपया रख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए रखेंगे क्या होगा, अगर x का मान, भाई अगर यहाँ x का मान अगर 0 रखेंगे तो कितना आएगा 100, y का मान कितना आएगा 100। यहाँ 50 रखेंगे तब ये भी आएगा 50। अगर यहाँ 100 रखेंगे तब यहाँ आएगा 0। यदि यहाँ 150 रखेंगे तब यहाँ आएगा -50। समझ गए? इनका ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ भी खींच करके हम दिखा देते हैं, ग्राफ कैसे खींचेंगे इसका। तो देखो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए एक आपका ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, ये x अक्ष है और ये क्या है, x डैश अक्ष है। ठीक है बच्चा, अब इसका नंबरिंग कर देते हैं। कैसे? 150 से डायरेक्टली। देखो जैसे 50, 100, 150, 200, इसी तरीके से इसका भी देखो 50, 100, 150, 200, इसी तरीके से इसका भी -50, -100, -150, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी -50, -100, -150, तमाम। अब देखो पहला कितना, 0,100, तो x अक्ष पर 0, पहला देखो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 100। तो x अक्ष पर भाई 0 यहाँ है, y अक्ष पर 100 कहाँ है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मिल गया कितना, 0,100, 0,100। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्या था, 50,50। तो भाई x अक्ष पर 50 और y अक्ष पर 50, तो आपको यहाँ मिल जाएंगे ए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये यहाँ। ठीक है, तो इधर से यहाँ भी ये भी 50,50। फिर कितना था, 100,0। तो x अक्ष पर 100 और y अक्ष पर 0। भाई x अक्ष पर 100 और y अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 100 और y अक्ष भाई यहाँ 0। यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 100,0। ठीक है, फिर 150,-50। तो x अक्ष पर 150, y अक्ष पर -50। तो -50 देख रहे हैं यहाँ इसके सामने। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, 150, -50। ठीक है, अब इनका ग्राफ खींचना है। ये ग्राफ को डायरेक्टली आपको यहाँ मिला देना है, ये देखो ग्राफों को इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते हुए आपके ग्राफ हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, इस तरीके से आप ग्राफ खींच सकते हैं। सवाल के आंसर पर मत जाइएगा, कोई भी नंबर आप लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो वह जो मान आएगा वह समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल नंबर आपकी कौन सी हो गई, सवाल नंबर 7 हो गई। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 8 की तरफ, लेकिन सवाल नंबर हम आज 2 ही बताए हैं आपको। आप दोनों सवालों को घर पर मन लगा करके पढ़िएगा। सवाल नंबर 8 जो है इसमें आपको 5 सवालें दे रखी हैं, अब पाँचों को विस्तार से बताना पड़ेगा। तो इसलिए सवाल नंबर 8 मैं आपको कल की वीडियोज में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बस इतना ही। मन लगा कर पढ़ो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो। और सभी सब्जेक्ट जैसे आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट को आप ऑनलाइन पा सकते हैं इसमें। तो ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से टीचर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट नहीं चल पा रहे हैं, नहीं तो आप तक सारे सब्जेक्ट पहुंचाए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ्री में, बिल्कुल मुफ्त, जहां कि आप कोचिंग करने के लिए हर जगह दौड़ते हैं, भागते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आप लोग बच्चा पा सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।
पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।